बहुत पहले एक खूबसूरत और खुशहाल देश में एक ऐसा बादशाह रहता था जो अपने से पहले या बाद के किसी और बादशाह जैसा नहीं था। उसका नाम सुलेमान था और वो सिर्फ एक बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। उन्हें ऐसी नेमतें दी गई थीं जो किसी और को कभी नहीं मिली थीं। उनका दिल हिकमत से भरा हुआ था और उनकी रूह मेहरबानी से भरी हुई थी और उनकी ताकत वाकई हैरान कुन थी। उन्होंने एक वसी और शानदार सल्तनत पर हुकूमत की। नबी सुलेमान को जो सबसे खास नेमत मिली थी वो सभी जानवरों की बातें समझने की शक्ति थी। वो लाइन में चलती चींटियों की बातें सुन सकते थे, पेड़ों में चिड़ियों की चहचहाहट समझ सकते थे। एक दिन नबी सुलेमान अपनी पावरफुल फौज के साथ मार्च कर रहे थे। जब वो एक वैली से गुजरने वाले थे तो उन्हें अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। ए चींटियों, जल्दी से अपने घरों में चले जाओ। नबी सुलेमान मुस्कुराए और फौरन अपनी पूरी फौज को मार्च रोकने का ऑर्डर दिया। उन्होंने सब्र से इंतजार किया जब तक कि हर एक चींटी अपने घर में सेफली न चली गई। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने हर क्रीचर में वैल्यू और पर्पस देखा, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। नबी सुलेमान की सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन साउथ में एक पावरफुल सल्तनत थी जिसे सबा कहते थे। इस सल्तनत पर एक बहुत इंटेलिजेंट और पावरफुल औरत रूल करती थी, मलिका बिल्किस। सबा के लोग अमीर थे, उनकी तहजीब शानदार थी, मगर वो भटक गए थे। एक दिन वो अपनी बर्ड आर्मी का इंस्पेक्शन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब था। हुदहुद वापस आ गया। वो इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया था। मैंने एक औरत को रूल करते हुए पाया। उसने एक शानदार थ्रोन रखा था। नबी सुलेमान ने एक फॉर्मल और पावरफुल लेटर लिखा और उसे रॉयल सील से बंद किया। लेटर हुदहुद को सौंपा गया। इंस्ट्रक्शंस दी, जाओ पहुंचा दो, फिर पीछे हटकर वेट करो। लेटर अल्लाह के नाम से स्टार्ट होता था और मैसेज क्लियर था। सुलेमान वॉर नहीं चाहते थे बल्कि इनवाइट कर रहे थे। मलिका ने तुरंत अपना डिसीजन लिया, पहले गिफ्ट भेजो फिर देखो। जब वे पहुंचे और तोहफा पेश किया तो नबी सुलेमान बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए। क्या तुम मुझे दौलत पेश करते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है। फिर उन्होंने दूतों को सख्त वार्निंग के साथ वापस भेज दिया, उनके पास वापस जाओ और हम उन्हें उनकी जमीन से जलील करके निकाल देंगे। उसकी बेहिसाब दौलत को रिजेक्ट करना इस बात का सबूत था कि उसके इरादे प्योर थे। समझदारी से उसने पर्सनली नबी सुलेमान से मिलने का फैसला किया और शाही कारवां के साथ निकल पड़ी। जब मलिका बिल्किस आखिर में नबी सुलेमान के दरबार में पहुंची तो उसका इज्जत के साथ वेलकम किया गया। फिर उसे छुपे हुए तख्त की तरफ ले जाया गया और पूछा गया, क्या यह आपका तख्त है? यह ऐसा है जैसे यह वही हो। तख्त के पहले मिरेकल ने पहले ही उसका दिल खोल दिया था। नबी सुलेमान ने उसे उस बड़े महल में एंटर करने का इनविटेशन दिया जो उसके लिए रेडी किया गया था। और पलक झपकते ही मलिका सबा का शानदार तख्त अचानक दरबार में आ गया। नबी सुलेमान ने जब तख्त देखा तो घमंड नहीं किया। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। महल का बड़ा आंगन चमकते पारदर्शी शीशे का फर्श रखा गया था जिसके नीचे पानी बह रहा था। उसने नीचे देखा और जो कुछ उसे दिखा वो पानी का एक गहरा तालाब था। वो अपने कपड़े का दामन उठा लेती है। मलिका को सब कुछ साफ हो गया। उसने ऐसी शक्ति देखी थी जो दूरी को चुनौती देती थी, उसके तख्त को एक पल में लाती थी। शीशे के फर्श के भ्रम ने उसके झूठे विश्वासों के भ्रम को तोड़ दिया। मलिका बिल्किस ने ईमानदारी और पश्चाताप से अल्लाह की तरफ रुख किया। मेरे रब, सच में मैंने तुझे छोड़कर दूसरों की पूजा करके खुद पर जुल्म किया है। ये उसका सफर सिर्फ सबा से यरूशलेम तक का शारीरिक सफर नहीं बल्कि अंधेरे से रोशनी तक का रूहानी सफर था। इन पक्के सबूतों से रानी बिल्किस ने खुले दिल से अपना ईमान मान लिया। वो सूरज की पूजा करने वाली एक कौम की ताकतवर रानी के तौर पर आई थी और अब वो एक आम इंसान की तरह खड़ी थी। ये झूठ से सच्चे ईमान तक का सफर था। रानी ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और सच्चाई को अपना लिया। नबी सुलेमान ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल लोगों को सही रास्ता दिखाने और अल्लाह की इबादत करने के लिए किया। हवा, जिन्न, जानवर सब अल्लाह की मेहरबानी थी जिसे उन्होंने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इंसाफ और दया के साथ राज किया। असली ताकत का मतलब है सबकी भलाई। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी फौज को एक छोटी सी चींटी के लिए रोक दिया। वो ताकत और ज्ञान को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना सिखाते थे। अपनी नेमतों को दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। आखिर में नबी सुलेमान की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ समय के लिए ही होती है। अपनी लाइफ के एंड में वो जिनों के काम की देखरेख कर रहे थे,
जब अल्लाह ने उनका टाइम पूरा होने का फैसला किया। जिन ये न जानते हुए कि वो मर चुके हैं, उनके डर से काफी टाइम तक काम करते रहे। ये सिर्फ तब हुआ जब एक छोटी सी दीमक ने धीरे धीरे लाठी को खा लिया, जिससे वो टूट गई और उनका शरीर गिर गया। तब उन्हें पता चला कि वो चले गए हैं। ये दिखाता है कि एक राजा कितना ही महान क्यों ना हो, वो फिर भी अल्लाह का एक इंसान है। जब जिन्होंने ये देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ। नबी सुलेमान की लाइफ एक खजाने के संदूक की तरह है जो ज्ञान के कीमती मोतियों से भरा हुआ है। वो हमें शुक्रगुजारी, इंसाफ, हमदर्दी और ताकत को सेवा में लगाने का सबक देते हैं। हमें अपनी नेमतों को दूसरों की हेल्प करने, टीचर बनने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए यूज करना चाहिए। असली और हमेशा रहने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। उसी की तरफ लौटकर हमें शुक्र और विनम्रता के साथ लाइफ गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे।